स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर SS2 में। तो गाइस अभी ना न्यूज़ में बहुत सारा आ रहा है कि भाई कोविड दोबारा से आ रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे इतने केस, वहां पे उतने केस। पर ना अब पता क्या है, अब पता नहीं ऐसा लग रहा है इसको तो हम ऐसे भगा देंगे, है ना। तो एक ना डर जो होता है ना, डर, उसने हमें ना उस टाइम पे बहुत ही डरा दिया, डर ने डरा दिया। अदरवाइज कुछ नहीं था, कुछ तो था जो एक खौफ था। प्रॉब्लम्स तो ऐसी बहुत बार आई हैं और सॉल्व हो जाती हैं, हो भी जाती हैं, पर जिनके अपने गए हैं ना, उनको वो चीज का बहुत ही ज्यादा झटका है कि हमने उस टाइम में हमारे साथ ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो शायद अभी तक वो भी समझ नहीं पाए होंगे। और बहुत सारी केस हुए ऐसे, और वो जो टाइम था ना, बहुत ही टफ टाइम था। आप चाहे उनके लिए बोल दो, चाहे फैमिली जो घर में रह रही है उनके लिए बोल लो, तो एक तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, और घर में बैठे हैं, और क्या करना है, कैसे करना है, शॉप्स नहीं है, कम में कैसे गुजारा करना है, ये चीज नहीं। तो उसे वो गुजारा करना बड़ा अच्छा सिखाया हमें कोविड टाइम ने, कि हमको गुजारा कैसे करना है, किस चीज को किस तरह से। उस वक्त ना बड़ा सैनिटाइज करो, पहले सब्जियों को बाहर रखो, धो, फिर ऐसे करो, और वो क्या था, सैनिटाइजर, बहुत सारी चीजें थी कि लेके आओ और बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट। हमने उस टाइम पे पता क्या किया, सैनिटाइजर वगैरह तो हमने कुछ नहीं खरीदा भाई, खरीदने के इतने लोग गैलन पे गैलन खरीद रहे थे और अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे थे। हम सिंपल साबुन से हाथ धोते थे, और हमने उस वक्त काढ़ा बहुत पिया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए। काढ़ा हमें पीना चाहिए, पर हम अपने लाइफस्टाइल में ना काढ़ा ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उसको पीना मतलब ऐसा लगता है जैसे जुल्म हो रहे हो। हमें स्वाद स्वाद चीजें अच्छी लगती हैं। अगर हम डाइट भी करना चाहते हैं तो उसमें भी टेस्ट ढूंढते हैं, है ना। तो उस कोविड ने ना हमें बहुत चीजें सिखाई। अब जैसे हमें पता चल रहा है तो हम बहुत अच्छे से तैयार हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। जिन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सैनिटाइजर, ये सब चीजें प्रिकॉशन लिए, वो लोगों ने भी, वो भी चपेट में आए, और जिन्होंने नहीं लिया और वो भी सरवाइव कर रहे थे, है ना। और हमारे घर में भी हमें हुआ, और मैं सच में बताऊं, कुछ नहीं, हम सब एक कमरे में बैठे हैं, और जिसको हो गया ना, हम उसके पास भी जाके उनकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि भाई हम खुद कोविड में है, हमें कुछ नहीं है, हम फैमिली के बीच में रह रहे हैं। और ये हवा बन गया था बस कि भाई कोविड वाला है, अच्छा उसके बाहर पुलिस बढ़ा दो, और फिर वो कहीं नहीं जा सकेगा। शुरू की फर्स्ट स्टेज जो थी, तो उस चीज से हमने बचने के लिए क्या किया, हमने किसी को बताया ही नहीं कि हमें कोविड है। हम अपने आप सॉल्व कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम को, काढ़ा बना रहे थे, पी रहे थे, और अपना दवाई खा रहे थे टाइम से। और दवाई भी कौन सी खा रहे थे, पैरासीटामोल, डोलो पोलो भी नहीं लेके आ रहे थे सच बता रही हूँ। और डाइट खा रहे थे, अच्छी अच्छा खा रहे थे, कि देसी खाना। जो हमारा ना बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा इस हमारे इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से है, और उस एटमॉस्फेयर में किस टाइप की डाइट है जो हम शुरू से ले रहे हैं, उसकी यूज टू हो गई है हमारी बॉडी। बट हम अब क्या करने लगे हैं, डाइटिंग और इंग्लिश तरीके से उसमें आने के चक्कर में हम थोड़ा जो खा लिया जी, किनोआ खा लिया, ओट्स खा लिए, ब्रेड खा ली, स्लाइस खा लिया, ये ब्रेड खाओ, वो। तो हमने अपना लाइफस्टाइल जो इसमें किया ना, इससे क्या हो गया, हमारी इम्यूनिटी ना वीक हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी वीक स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, जो हमारे बेसिक फूड है, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, गेहूं का, ठीक है। अब ग्लूटीन बोलना आ गया लोगों को, पहले क्या पता होता था ग्लूटीन क्या होता है, कौन सी क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। रोटी खाते थे, सब्जी खाते थे, सलाद खाते थे, और पसीने बहाते थे, खूब अच्छे से रज के खाते थे। मजदूरों को होता है कोई ग्लूटीन का कोई असर, इतनी मेहनत करते हैं। तो हम जितनी अच्छी डाइट खाएंगे, सॉलिड फूड खाएंगे, और उतना ही सॉलिड काम करेंगे, तब तो हमें इस खाने का बहुत फायदा है। अदरवाइज फिर हल्का फुल्का थोड़ा करके खाओ, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है तो हेल्दी फूड अपने खाने में जरूर ऐड करो। किशमिश, चिया सीड, ज्यादा महंगी ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हो तो कम से कम बादाम, मूंगफली भी बादाम है गरीबों का, ठीक है। और जो सीजनल फ्रूट होते हैं ना, जैसे अभी आएंगे आड़ू, आलू बुखारा,
ये फ्रूट ना हम अवॉइड कर देते हैं, हम आम खा लेते हैं, खरबूजा तरबूजा, पर हम आलू बुखारा और जैसे क्या फालसे, जामुन, ये सब चीजें हम नहीं खाते। हम सोचते हैं कि ना एक कौन लाए धोए और फिर बाद में गुठलियां निकाले। तो बहुत बच्चे आलसी हो गए हैं इन चीजों में कि वो इन चीजों को पसंद नहीं करते। हमारे टाइम में हम जामुनों में ना नमक लगा लगा के खाते रहते, पूरी जीभ अपनी ना जामुन कलर की कर लेते थे, क्योंकि उस वक्त तो कुछ और होता ही नहीं था, पिज्जा मोमोज। अब बच्चों को चाहिए इजी फूड, टेस्टी फूड, चीजी फूड, और उसके फायदे नुकसान क्या वो कुछ नहीं मालूम, बस उनको खाना है। और जामुन तो बच्चा एक के बाद दूसरा उठाए ना। फालसा, अब बच्चे फालसे नहीं खाते। शहतूत कोई देखता नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के पेड़ों से तोड़ तोड़ के खाते थे, जो मलबरी होता है ना। तो ये जो हमारे सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, बेसिक फूड है ना, ये जरूर खाने चाहिए। इन्हीं से अभी भुट्टा आ रहा है, भुना हुआ भुट्टा, कोयले में भुना हुआ भुट्टा खाओ। शाम को स्नैक्स में अगर मोमोज खाने का दिल कर रहा है, समोसे खाने का दिल करता है, मेरा भी करता है, ठीक है, बट मैं सोचती हूँ समोसे, गोलगप्पे, ये सब चीजें तो हम कभी भी खा लेंगे, पर भुट्टा खाना जरूरी है। इसको हम जब खाएंगे, चबाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सीजनल चीजें आपको अच्छा स्ट्रांग बनाती है। तो जो मर्जी सीजन चेंज होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, उससे अगर आपको अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है तो अपनी डाइट को स्ट्रांग बनाओ। सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल चीजों का भरपूर फायदा उठाओ। बारिश आ गई, बारिश में नहाओ, एक बार तो जरूर नहाओ, क्योंकि वो बारिश का पानी जो होता है ना, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के अच्छे। पहले क्या होता था, गर्मियों में पित्त निकल आती थी, एसी तो होते नहीं थे, तो बारिश में नहलाते थे, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, उससे पित्त, हमारे बॉडी की गर्मी निकल जाती थी। तो बारिश में नहाना भी हेल्दी होता है ना। और ये सब चीजों के फायदे उठाओ, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बड़े स्ट्रांग हैं, और हमें इन सब चीजों का, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सीजन चेंज होते हैं, बीमारियां आती हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अपनी रस भरी रसोई में बहुत सारी चीजों से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं और हेल्दी रह सकती है। तो आपको कुछ ऐसा पूछना हो तो जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उन चीजों को रसोई में ही ढूंढ लेती हूँ, कोशिश करती हूँ उससे सॉल्व करने की। जब नहीं है तो फिर तो डॉक्टर है ही है ना। तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीजों को यूज करें ताकि हमें पेट दर्द, सिर दर्द, जुकाम, सर्दी, खांसी, इन सब का सोल्यूशन हमें अपनी रस भरी रसोई में मिल जाए, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न मिल पड़े। तो किसी भी वहम को अपने पर हावी ना होने दे, किसी भी डर को अपने पर हावी ना होने दे। डर के आगे जीत है, और अगर आप जीत जाते हो तो मुकद्दर के सिकंदर बन जाते हो। तो हमारा YouTube चैनल कैसे व्लॉगिंग लग रही है आपको जरूर बताना। आप कहाँ से हो, हमें कहाँ से देखते हो, ये भी बताना, मुझे बड़ा मजा आएगा गाइज। मुझे ना घूमने का बड़ा शौक है, पर जब आप बोलते हो ना मैं गोवा से बोल रही हूँ, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, तो कमेंट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब जगह घूम रही हूँ घर बैठे बैठे घूम रही हूँ। तो मुझे जरूर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके घर में जितने फोन है ना गाइस, सबसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरी वीडियोस को देखा करो, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछा करो, मैं उसके ऊपर फिर ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो मुझे भी एक टॉपिक आप ही दे सकते हो। मैं अपने आप टॉपिक, कई बार मैं ना दो बार एक ही चीज की वीडियो बना देती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। ये तो मैंने पहले भी बोला था। तो इसकी भी ड्यूटी आपकी है। आपको मैंने होमवर्क दे दिया कि आप मुझे बताओ मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं, कैसी बनाऊं, क्या आप जानना चाहते हो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, कपूर जी के बारे में, बच्चों के बारे में, डाइट के बारे में, और ये जरूर मैं बताऊंगी जितनी मुझे नॉलेज है, ठीक है जी। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और किसी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर के आगे जीत है।